बेहद स्वागत है जी। इस खास एपिसोड में बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के एक बड़े फैसले से जिसने पूरे देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया से जुड़े लोग खुश हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नए सिरे से कमेंट्री में कदम रख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, 1 बार विधायक और मंत्री रहे और नए सिरे से उन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री में कदम रखने का फैसला किया है। आईपीएल के मौजूदा संस्करण में नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट कमेंट्री के बॉक्स में कमेंट्री करते नजर आएंगे और इस बार नवजोत सिंह सिद्धू हिंदी में कमेंट्री करेंगे। लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री करने का फैसला क्यों किया। लगभग 5 ऐसे सवाल हैं जो राजनेताओं से लेकर क्रिकेट को चाहने वालों के जहन में है। उन 5 सवाल पे आज हम पड़ताल करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री करने का फैसला क्यों किया। दूसरा बड़ा सवाल है, क्या सिद्धू के कमेंट्री करने से पंजाब में कांग्रेस की संभावनाएं ख़त्म होंगी 24 के चुनाव में, या उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग चाहते हैं। और तीसरा बड़ा सवाल है, कमेंट्री करने से पंजाब में सिद्धू की सियासत कमज़ोर होगी या और मजबूत होगी। इसका जवाब बहुत सारे लोग चाहते हैं। और इसके साथ ही क्या सिद्धू कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे या नहीं। वर्ष 24 के लोकसभा चुनाव में क्या नवजोत सिद्धू प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार ट्रेंड हो रहा है। और 5वां सवाल है, पहले टेलीविज़न पर शो करने और कमेंट्री करने का विरोध करने वाले कई नेता अचानक नवजोत सिंह सिद्धू के इस नए फैसले का स्वागत क्यों कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका उत्तर भी हम खोजेंगे। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री करने का फैसला क्यों किया। असल में नवजोत सिंह सिद्धू पिछले काफ़ी वक्त से अपनी धर्मपत्नी के इलाज में जुटे हैं। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को कैंसर है, काफ़ी हद तक वो ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी उनका इलाज जारी है। और सबको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब से राजनीति में आए उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न भी छोड़ा और कमेंट्री भी छोड़ी। और टेलीविज़न इसलिए छोड़ना पड़ा, जब श्री करतारपुर साहब का द्वार खुला उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ राजनीतिक लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया था कि श्री करतारपुर साहब का द्वार खोलने के लिए उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनके कान में कहा था, जिससे खुशी के मारे उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। और यह पंजाबियों का स्वभाव है। अब उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ इस तरह की राजनीतिक साजिशें रची गई, नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध हुआ और धीरे धीरे उनका टेलीविज़न का प्रोग्राम भी छूटा। कई लोग उस वक्त चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू या सियासत कर लें या टेलीविज़न पे प्रोग्राम कर लें, और नवजोत सिंह सिद्धू ने टेलीविज़न के प्रोग्राम छोड़े। लेकिन पिछले कुछ वक्त से नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहे थे। घर में उनकी पत्नी का इलाज, और कई बार ये खबर आई कि वह अपनी बेटी को पैसे की कमी के चलते विदेश नहीं भेज पाई। उनकी बेटी विदेश में पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं हुआ क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से ईमानदार राजनेता रहे। मंत्री और विधायक की तनख्वाह के अलावा कुछ पेंशन है क्रिकेट की नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और इसके अलावा कुछ किराया है जो उनकी कमर्शियल शॉप्स हैं, लेकिन उससे नवजोत सिंह सिद्धू के घर और उनके स्टाफ का खर्चा बामुश्किल से चल रहा था। शायद ये एक बड़ी वजह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने फैसला किया कि वो ज़रूर क्रिकेट की कमेंट्री करेंगे। और डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू भी ऐसा चाहती थी क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी इच्छा थी कि वह एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू को क्रिकेट के मैदान में कमेंट्री करते देखना चाहती हैं और टेलीविज़न पे देखना चाहती हैं।
तो हो सकता है आने वाले दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री टेलीविजन पर भी हो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सियासत से दूर नहीं जाएंगे। इस पे भी बात करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू कैसे तालमेल बिठाएंगे कमेंट्री, टेलीविजन और सियासत में। हालांकि बहुत सारे देश में ऐसे नेता हैं जो राजनीति के साथ साथ या अहम जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने व्यापार और कारोबार भी चलाते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में हो हल्ला क्यों होता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने आर्थिक वजह से, आर्थिक कारणों से और कमेंट्री करने की हॉबी के कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वह नए सिरे से क्रिकेट के मैदान में कमेंट्री करेंगे और पूरे देश में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस बात से खुश हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को कमेंट्री का सरदार कहा जाता है। इंग्लिश हो, हिंदी हो और पंजाबी हो, इन सभी भाषाओं में उनका बड़ा दखल है, बड़ी कमांड है और हिंदी में कमेंट्री करते हुए हम उनको देख भी रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कमेंट्री करते नजर आएंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या सिद्धू के कमेंट्री करने से पंजाब में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाएं खत्म होंगी या उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है और अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो मुझे यह लगता है कि निश्चित तौर पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू जैसा व्यक्तित्व कांग्रेस के लिए प्रचार करता, कांग्रेस के लिए रैलियां करता, पंजाब में ज़मीनी मुद्दों पर कांग्रेस की आवाज़ बनता लोकसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते, हालांकि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में प्रचार करते तो निश्चित तौर पर उससे कांग्रेस के उम्मीदवारों को ताकत मिलनी थी। लेकिन एक बात यह भी है, पिछले कुछ वक्त से पंजाब कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू से दूरी बनाए हुए है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपने सिद्धांतों पर कायम है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के हक के लिए ईमानदारी की राजनीति पर डटे हुए हैं। किसी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू किसी से भी अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते। उन्होंने साफ कहा था कि वह अमृतसर के सिवाय कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। उनकी धर्मपत्नी पटियाला से चुनाव लड़ सकती थी लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि डॉक्टर नवजोत कौर और पूरा परिवार फिलहाल उनकी सेहत का ध्यान रखेगा, पॉलिटिक्स में, चुनाव में वह नहीं उतरेंगे। अब नवजोत सिंह सिद्धू अगर प्रचार करते तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि क्या कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती जिनके प्रचार में जाना नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सैद्धांतिक तौर पर कोई चुनौती ना होते। मतलब सीधा है, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, जिन पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है? क्योंकि इस बार कांग्रेस किसे टिकट देगी उसी वक्त पता लगेगा कि क्या जिसको टिकट दिया गया है उस पर करप्शन का एलिगेशन तो नहीं है, क्या उस पर कोई पक्षपात का एलिगेशन तो नहीं है। अब कुछ लीडर ऐसे भी हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके लिए नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार करना चाहते हैं और प्रचार करेंगे भी। कमेंट्री के वक्त, कमेंट्री के बीच में से जब भी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वक्त निकलेगा, माना जा रहा है कि वह उन उम्मीदवारों के हक में प्रचार करेंगे जो उनके नज़रिए से बिल्कुल पाक साफ हैं। तो कई ऐसे मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनके पक्ष में नवजोत सिद्धू प्रचार कर सकते हैं। देश के कई हिस्सों में अगर कांग्रेस की हाई कमांड नवजोत सिंह सिद्धू की ड्यूटी लगाएगी तो उस पर भी नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार के लिए जा सकते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने क्रिकेट की कमेंट्री में वापसी से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी दी थी। माना जा रहा है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को भी पूरी बात पहले ही बता दी थी और उन्होंने अपने भविष्य की राजनीति का पूरा प्लान भी उनके आगे रखा है कि वो किस तरह से पंजाब की सियासत करेंगे, मुद्दों की सियासत करेंगे
और साफ छवि के चेहरों को आगे बढ़ाएंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के संगठन में जो दूरियां हैं उसका बड़ा कारण यही है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाया जाना था 2022 से पहले, तो उस वक्त कई नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि उनके धड़े का नेता मुख्यमंत्री बने। तो नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी किसी धड़े में नहीं रहे। अब जो कांग्रेस के संगठन में कई ऐसे नेता हैं जिनकी भूमिका टिकट के बंटवारे में भी बड़ी है, पिछले कुछ वक्त से उन्होंने लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक अभियान भी चलाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब कांग्रेस को तगड़ा करने के लिए मीटिंग का सिलसिला शुरू किया तो कांग्रेस के संगठन के कुछ नेताओं ने ऐतराज़ किया। कांग्रेस हाईकमांड को उनकी शिकायतें भेजी गई, नवजोत सिद्धू को पार्टी से निकालने तक की बातें की गई। लेकिन पार्टी हाईकमांड नवजोत सिंह सिद्धू की ईमानदारी और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी और कांग्रेस को मजबूत करने की नवजोत सिंह सिद्धू की इच्छा शक्ति से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। यही कारण रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब ऐसे में पंजाब कांग्रेस के संगठन के वह नेता जिनके हाथ में चुनाव प्रचार की पूरी कमांड है, वह नहीं चाहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू आकर प्रचार करें और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत इससे फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि इस बार अगर कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाती तो ये तमाम नेता इसकी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू पर नहीं डाल सकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेता जो चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए प्रचार करें, नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए प्रचार करेंगे, ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े कुछ नेताओं से बातचीत पर आभास हुआ और सूत्रों से इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। जहां तक बात रही कि क्या कमेंट्री करने से सिद्धू की पंजाब में सियासत कमज़ोर होगी या मजबूत, हमने देखा है जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री करने का फैसला किया है, नवजोत सिंह सिद्धू के चाहने वाले और पंजाब के लोग बेहद खुश हैं। पंजाब के लोगों को पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू बेहद ईमानदार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का कोई और कारोबार नहीं है, ना उनकी ट्रांसपोर्ट है, ना होटल हैं, ना बसें हैं, ना उनका शराब का कारोबार है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी हॉबी और अपने टैलेंट के सहारे ही अपने परिवार की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने वाले हैं। ऐसे में पंजाब के लोग बेहद खुश हैं और जिस तरह का सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिख रहा है, पंजाब के लोग चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू काम पर वापस लौटें और जितना समय मिले वह समय वे पंजाब के लोगों के लिए मुद्दे खड़े करने में, मुद्दे उभारने में और मुद्दों का हल निकालने के लिए लगाएं। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत कमज़ोर नहीं बल्कि तकड़ी होगी। नवजोत सिंह सिद्धू और मजबूती से पंजाब में पंजाब के मुद्दों की लड़ाई लड़ सकेंगे और निश्चित तौर पर वर्ष 27 के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अभी से ही मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ा चेहरा हैं। अब 27 में नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर वोटें, चुनाव हो सकता है। सो नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर वर्ष 27 में एक बड़ा वोट शेयर उनको मिल सकता है। इस तरह की संभावनाएं हैं जब हम आम लोगों से बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब पहले टेलीविज़न पे प्रोग्राम करते थे तो कई लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन अब वह उनका स्वागत कर रहे हैं। असल में जब नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री थे उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कहने को कुछ नहीं था, विरोध करने को कुछ नहीं था, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था। ऐसे में सिर्फ इस बात का विरोध होता था कि नवजोत सिंह सिद्धू टेलीविज़न क्यों करते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम क्यों करते हैं। और अब जब सबको पता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू टेलीविज़न की कमेंट्री करेंगे तो उनके लिए पंजाब में ज़मीन खाली होगी, उनको रास्ता मिलेगा। हालांकि यह उनका सोचना है, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कमेंट्री नहीं करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री के बीच के हर वक्त को पंजाब के मुद्दों और पंजाब की सियासत में गुजारेंगे। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को आने वाले दिनों में ना केवल आर्थिक तौर पर राहत मिलेगी बल्कि उनकी सियासत भी पंजाब में मजबूत होगी।